हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ये उद्धव ख्यारी फेसबुक पेज है। मेरा नाम भक्ति सुदर्शन स्वामी। तो उद्धव ख्यारी के बारे में आपको अगर पता ना हो तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही स्पेशल प्लेस है। ये वही प्लेस है जहाँ पे उद्धव जी का गोपियों के साथ संवाद हुआ था। भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के बाद और जाते वक्त गोपियों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, बट ठाकुर जी क्या करते जाना तो पड़ेगा ही। उनकी अवस्था ऐसा था कि जाना तो है बट जा भी नहीं सकते, क्योंकि गोपियाँ और ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब भगवान के लोक से ही आ रहे हैं। भगवान का लोक गोलोक वृंदावन। तो ऐसा नहीं है कि हम 5000 साल पहले भगवान इधर थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य कभी कभी पहले एक राज्य में उगता है, उसके बाद अगले राज्य में उगता है, और जब जिस देश में सूर्य का उगना हो गया, सूर्योदय हुआ, उधर लगता है कि अभी सूर्य उग गया है, और उसके बाद कुछ उसी राज्य में सूर्यास्त हो जाता है, तो उनको लगता है कि अभी सूर्यास्त हो गया। बट सूर्य तो कभी उगता भी नहीं है और कभी सूर्यास्त होता भी है ना। सूर्य तो हमेशा रहता है, लेकिन उस राज्य के दृष्टिकोण से सूर्य उगता है और सूर्यास्त होता है। उसी तरह भगवान की जो लीला होती है वो हमेशा रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लीला तो अनंत कालों तक ऐसे चलते जाता है, कंटिन्यूसली लीला तो होती ही जाती है। तो वो लीला कभी बंद नहीं होता है, लीला हमेशा चलते रहता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी हम शरीर के अंदर है, हम एक्चुअली आत्मा है। आत्मा जो है भगवान का अंश है, और आत्मा का एक ही स्वरूप होता है, भगवान की सेवा करो। तो भगवान की सेवा मतलब हमारा पारिवारिक जीवन में हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा है क्या? नहीं, हमें करना है, वो हमारा कर्तव्य है। पर हमेशा हमें याद होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़कर जाना है। क्योंकि मृत्यु के समय हम अपना शरीर को भी नहीं लेके जाते हैं, जो कुछ भी हमारा है सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो हमें जीना है, बट अंदर ही अंदर से हमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ना है। अभी भगवान के भक्तों को हम देखेंगे, हर कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं था। भगवान के भक्तों में गृहस्थ जीवन में जो है वो भी है। गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए बहुत पांडव तो गृहस्थ थे, तो वो अपने पारिवारिक जीवन में भी भक्ति को जोड़ते थे। तो आजकल हम देखते हैं कुछ लोग नास्तिक होते हैं, धामवासी भी, धाम में रहते हुए भी वो लोग ज़्यादा श्रद्धा नहीं होता है। और कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं बट अंदर ही अंदर से भगवान के प्रति भाव नहीं होता है। आजकल भक्ति थोड़ा दिखावे पर चल रहा है, भारी लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति कभी हम बाहर दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भक्ति के ऊंचे स्तर पर हम पहुंच जाते हैं, कोई देखे या नहीं देखे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मीरा भाई को देखिए, है ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या समझें। तो भक्ति में जब हम जुड़ जाते हैं तो भक्ति के एकदम गहरे स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं, उच्च स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो भक्ति एक समुद्र जैसा होता है, काफ़ी गहरा जाना पड़ता है उसका एक्चुअल स्वाद आस्वादन करने के लिए। तो उसके बारे में हम रोज़ चर्चा करेंगे छोटे छोटे वीडियोस के सहारे, क्योंकि आज सब लोग बिज़ी हैं, तो हर किसी के पास टाइम नहीं रहता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो ये अपना गुरु परंपरा के ज़रिए हमें जो
ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उद्धव ख्यारी बहुत स्पेशल प्लेस है। तो हम सब आ रहे हैं गोलोक वृंदावन से। ये हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि हमने कभी चुना नहीं था कि हमारे माता पिता कौन होना चाहिए करके, है ना। हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं। पिछले जन्म में हम कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, हमें पता नहीं। तो हमने जो भी कर्म किया उसके अनुसार हमारा जन्म हुआ है। ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम चाहे कि हम इधर से निकलें। तो आपको लगता होगा कि कौन नहीं चाहेगा यहाँ से निकलने के लिए। हम चाहते हैं बट पूर्ण तरीके से नहीं चाह रहे। हम अंदर ही अंदर से इस दुनिया से रिलेटेड इच्छाएं अभी भी हम अंदर मेंटेन कर रहे हैं। इसके कारण हमें इससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सत्संग का महत्व बहुत होता है। सत्संग इसलिए नहीं कि मैं सत्संग ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्रों के अनुसार है, श्रीमद् भागवत के अनुसार है। तो रोज़ हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से थोड़ा थोड़ा हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम भ्रमर गीत से करेंगे। तो भ्रमर गीत में हम पहले उद्धव जी क्या कहना चाहते हैं, उद्धव जी क्या कह रहे ठाकुर जी से, बहुत हम सुनते हैं भ्रमर गीत के बारे में। बहुत सारे आचार्य लोग अपने अपने हिसाब से उसको अपने अपने रस के अनुसार उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट हम भागवत के दृष्टिकोण से जाएंगे। व्यास महर्षि ने जो लिखा है उसके अनुसार भ्रमर गीत में क्या हुआ था। तो भ्रमर गीत एक ऐसा सेक्शन है श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद के 46th एंड 47th चैप्टर में ये भाग आता है। तो 46th चैप्टर में उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि तुम जाओ मथुरा और हमारा संदेश लेकर जाओ। वो क्या कारण हुआ जिसके कारण ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि तुम जाओ, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जब उद्धव जी उधर पहुंच जाते हैं वो क्या क्या देखते हैं, वृंदावन में नंदगांव में जब पहुंचते हैं तो क्या क्या देखते हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, आगे आगे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो भ्रमर गीत से हम शुरू करेंगे और उसके बाद दशम स्कंद का पहला अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद से शुरू करना चाहिए। अभी हम वृंदावन में हैं तो यहाँ उद्धव ख्यारी यानी यहाँ इधर ही गोपियों और उद्धव जी का संवाद हुआ था गोपियों के साथ। तो ऐसे जगह पे जब हम बैठे हैं तो भगवान की लीला चर्चा करेंगे तो उद्धव जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, राधा रानी को अच्छा लगेगा और ठाकुर जी को तो अच्छा लगेगा ही, और आप सबको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बोलने में बहुत खुशी महसूस होगा। तो भागवत तो अनोखा रस होता है, उस रस का आस्वादन करने का प्रयास हम करेंगे। तो स्वागत है उद्धव ख्यारी फेसबुक पेज में। हमारा यूट्यूब पेज भी है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी डालिए, क्योंकि ऐसा संदेश हम सुनेंगे तो हमारा दिल भी, हमारा हृदय शुद्ध होगा। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसमें अजीब अजीब चीज़ें होता है। एंटरटेनमेंट ठीक है, बट फिर भी एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, मद मात्सर्य बढ़ता है, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो एक्चुअल फ़ायदा हमें तब होता है जब हम भगवान से जुड़ी हुई बातें सुने, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो, हम भगवान का नाम जप करें, इससे हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने का मौका मिलता है। तो रोज़ छोटे छोटे वीडियोस के सहारे हम भागवत अध्ययन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे भागवत के ऊपर, और ये सुनकर हमारे भक्ति में भी भगवान से एक डीप कनेक्शन हमें महसूस होगा। तो हम प्रयास करेंगे। अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे, उद्धव महाराज की जय।